अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बिस्मा खोखर और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने ये इंट्रोडक्शन किया था, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी प्रीवियस वीडियो, तो फिर वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है जिसमें हमने स्टार्टिंग जो है इस चैप्टर का कवर किया है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने स्टडी कर लिया था। अब आगे हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने स्मॉलेस्ट से मोर कम्प्लेक्स लेवल्स तक जाना है और ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स, इसमें क्या होता है कि आल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज़ फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स। कोई भी चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल यूनिट से मिलकर बनती है। जैसे एक वॉल है तो वो इसमें एक ब्रिक यूज़ होती है, तो वो सिंपल फॉर्म है इसकी। एज द सेम वे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंपल यूनिट से मिलकर बने हैं, जिससे हम एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स वगैरह। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स ये वो चीज़ होती है जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, वाटर है, H2O। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा दो उन्होंने मॉलिक्यूलर लेवल्स डिफरेंट टाइप्स के जो है मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक वर्ड ऑर्गेनिक जिसमें भी आएगा, इसमें क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। इसमें यह है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है उनका बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें ATP है, ADP है, प्रोटीन है, स्टार्च है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद नहीं होता, यानी कि इनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता आपस में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल्स। इसमें हमें पता चलता है कि ये डिफरेंट जो हमारे नंबर ऑफ़ माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं और वो एक सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनेलीज में अपने आप को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, जबकि फंजाई हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे डिफरेंट मल्टीपल सेल से मिलकर बनते हैं। ह्यूमंस इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गन, इसमें एक सेल नहीं, इसमें डिफरेंट सेल्स से ये मिलकर बना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेली है, इसमें ATP प्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इट हैज़ बिकम क्लियर दैट फंक्शन ऑफ द सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय द। इसमें क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ऑर्गन बड़ा होता है, ऑर्गेनेलीज उसके छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट है तो वो दैट इज़ एन ऑर्गन, ठीक है। और ऑर्गेनेलीज ये हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कम्प्लेक्स जो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपने आप को अरेंज करते हैं। एक प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, लिमिटेड नंबर। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स हैव ओनली लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके जो है लिमिटेड नंबर होते हैं, लेकिन अ सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, यूकैरियोट्स जिनमें मल्टीपल न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है। उनकी जो और मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज हाउएवर प्रेजेंट इन अ सेल वेदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ठीक है। टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल क्या होता है? इसमें जब सेल्स सिमिलर मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स और ग्रुप, इसमें सिमिलर सेल्स जो हैं वो आपस में लूज शीट्स और बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और एक टिश्यू बनाते हैं, और हर टिश्यू जो है वो एक ख़ास काम जो है वो करता है। फॉर एग्जांपल इसमें मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। ग्लैंडुलर टिश्यू डिफरेंट सिक्रीशंस वगैरह जो है वो सक्रीट होती हैं। जाइलियम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू ये प्लांट्स में मौजूद होते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट, कंडक्टिंग वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, प्रोटीन्स एट्सेट्रा।
नेक्स्ट पे आ जाएं अब ऑर्गन और सिस्टम। अब क्या होगा कि डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे, जैसे कार्डियक टिश्यूज़ हैं, ठीक है, हिपैटिक टिश्यूज़ हैं, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। डिफरेंट हैविंग related function assemble together in a structure carry out its function with great efficiency के साथ ये परफॉर्म करते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स ये डायग्राम में देखें तो यहाँ पर है लिवर है, बाउल है, CNS है, हार्ट है, तो ये सारे क्या हैं, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, ठीक है। इस तरह के ये सारे क्या हैं, ऑर्गन है, और जब ये आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे दैन इट विल बिकम अ सिस्टम। जैसे लंग से रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट से रिलेटेड होगा कार्डियक सिस्टम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स आल्सो हैव अ सेलेक्टिव वैल्यू बिकॉज दिस लीड टू एन इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ देयर फंक्शन। इस तरह से वो अपने अच्छे तरीके से अपने क्वालिटेटिवली भी अच्छा काम परफॉर्म करेंगे और क्वांटिटेटिवली भी दोनों काम अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद है द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच लेस डेफिनेट इन प्लांट्स एंड इट्स एनिमल। अब एनिमल्स जो है वो ज़्यादा कहते हैं कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। एट द मोस्ट वी माई डिस्टिंग्विश रूट, स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर कट फंक्शंस और फीचर्स होते हैं इनमें। और ऑर्गन सिस्टम जो एनिमल्स का होता है दैट इज़ वेरी रियली कम्प्लेक्स। इंडिविजुअल, अब हमने इंडिविजुअल की डेफिनेशन जो है वो याद करनी है, जो कि इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इंडिविजुअल क्या होता है, जब वेरियस ऑर्गन्स आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, असेंबल टुगेदर टू द इंडिविजुअल, द होल ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। होल ऑर्गेनिज्म जो है ना उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि कंसर्नड होती है। अच्छा, इट इज़ डिफ़िकल्ट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ इन सर्टेन रिस्पेक्ट। ये हर, अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी थिंकिंग के लिहाज से, अपने फंक्शन के लिहाज से, अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। वो सारे इंडिविजुअल उनकी जो है उनमें जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं, तो ये सब इंडिविजुअल की अपनी स्पेशलाइज्ड होती हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से मैच नहीं कर सकती। इस तरह से उन्होंने कहा है कि एक मैन जो होता है ना वो कंटिन्यूस जो है वो हार्ड एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होता है, मस्कुलर एक्सरसाइजेज में नहीं में इन्वॉल्व होता है। पर देयर इज़ जब से ही वो एक्सरसाइज करता है तो उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसकी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन और फूड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, उसको ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। हर चीज़ जो है वो कोऑर्डिनेशन में आ जाती है। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, ये डेफिनेशन है। इसमें क्या है कि पॉपुलेशन वो होती है जो कि एक स्पेसिफिक प्लेस पे रहती है और स्पेसिफिक टाइम भी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक प्लेस पे होती है, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ़ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पे हैं और स्पेसिफिक एरिया में है, दैट इज़ पॉपुलेशन। उसके बाद है कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है वो क्या होती हैं, कम्युनिटी पॉपुलेशन, इसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, सिर्फ उसमें सेम थी और इसमें डिफरेंट है, यानी डिफरेंट स्पीशीज़, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी, जो एक हैबिटेट में रहती हैं, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहती हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में रहती हैं, ठीक है, और आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दैट मेक अ कम्युनिटी। और कम्युनिटी जो है ना वो कलेक्शन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की इन विच पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज ड्यू टू फंक्शन इन ए बायोटिक फैक्टर्स। डिफरेंट लेवल्स हमने पढ़े हैं, ये हमने देखा कि सब एटॉमिक मॉलिक्यूलर ये सारे लेवल्स हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो इंटरेक्शन करते हैं, कैन टेक मैनी शेप्स, इनका इंटरेक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। प्रीडेशन यानी एक दूसरे को हार्म कर सकते हैं, पैरासाइटिज्म यानी उनसे फूड वगैरह हासिल कर सकते हैं, उनको जो है बाद में नुकसान पहुंचा सकते हैं। कॉमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, जिसमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। और कंपटीशन, यानी कंपटीशन में क्या हो सकता है कि एक पार्टी जो है वो विन करेगी। और लिविंग अ वर्ल्ड इन स्पेस है, तो टुडे इज़ एनॉर्मस इन साइज़, हमारी जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। इट हैज़ बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ इट्स रीजन। ये इसमें क्या है, मुख्तलिफ टाइम पीरियड से डिफरेंट बहुत अरसे पहले से ये दुनिया बनी हुई है,
जैसे कि कुरान मजीद में भी बताया गया है, टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अबाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी भी स्पेस में या किसी भी प्लेस पे अर्थ की जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। और ये बायोम की डेफिनेशन है आगे। बायोम जो है एक रीजनल कम्युनिटी है प्राइमरी डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट, जो एक स्पेसिफिक रीजन में एक कम्युनिटी रह रही है जो कि क्लाइमेट को डिटरमिन करती है। जैसे कि अगर एक हॉटर इन्वायरमेंट में प्लांट और एनिमल होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्टिंग्विश करेंगी फ्रॉम दैट ऑफ अदर लाइव इन कोल्डर इन्वायरमेंट। ठीक है, दैट इज़ बायोम। और इकोसिस्टम जो है ना, इसका मेजर फीचर है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे सिंस द टाइम ऑफ रीजन ऑफ लाइफ, जब से ये दुनिया बनी हुई है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आए हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बना दिया है। ठीक है, जो कि इस चीज़ का एविडेंस है कि उन्होंने डिस्कवरी की है और फॉसल्स को स्टडी किया है। फॉसल्स होती हैं जो कि सेडिमेंट्री होती हैं, किसी भी कोई भी रेजिड्यू हो सकता है, कोई भी बोन्स, कोई भी फीदर, कोई भी टीथ या कुछ ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं किसी भी एनिमल के, उनको हम फॉसल्स कहते हैं, जो कि हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, उसके फंक्शन के बारे में बताएं। ठीक है, उसके अलावा ये है कि विच अलाउ बायोलॉजिस्ट टू ऑर्गेनिज्म द सीक्वेंस, इसके ज़रिए से हम सीक्वेंस पता कर सकते हैं। एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड गुजर जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, और जो पहले ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो डीपर लेयर में चले जाते हैं। ठीक है, ये देखें। इसके अलावा ये है कि जो ओल्डर सेडिमेंटल लेयर्स हैं ना, वो स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं दैन द यंगर लेयर। अ कंपैरिजन ऑफ द लेयर्स गिव्स अस एन इंडिकेशन ऑफ रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल्स फाउंड इन द रॉक्स। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक ये चार्ट सा बनाया हुआ है, डिफरेंट एरा और पीरियड्स उन्होंने दिए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वाटरनरी है, टर्शरी है, यहाँ पे सिनोजोइक एरिया है, मेसोइक एरिया है, जुरासिक एरिया है। ये डिफरेंट ईयर्स 70 मिलियन ईयर्स एगो, 135, 180 कार्बोनिफेरियस, ऑर्डोविशियन 500 मिलियन ईयर्स एगो। और जो प्रोटोजोइक एनिमल्स है वो तकरीबन 2000 मिलियन ईयर्स एगो से जो है ना वो इवॉल्व हुए हुए हैं। ठीक है, ये प्लांट्स का उन्होंने बता दिया है, जिसमें फर्न्स, उनके जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बताया गया है, और एनिमल्स के बारे में बताया गया है। ये उनकी क्लास है इवा, यानी बर्ड्स से रिलेटेड, रिप्टाइल्स, एम्फीबिया, फिशेस, इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स, इन्होंने ये सिंपल सा बताया हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैलेटिक एज के बारे में। जब हम बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस, कि एक प्लेस में क्या वैरायटी थी स्पीशीज़ की और क्या नंबर था स्पीशीज़ का। वैरायटी एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस, वी फाइंड दैट देयर आर 25 lakh स्पीशीज़ हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स की करंटली नॉन टू साइंस, मोर देन हाफ ऑफ दीज आर इंसेक्ट्स। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ आई हैं, जिनमें से ज़्यादातर इंसेक्ट्स हैं। उसके बाद वेस्कुलर प्लांट 17.6% है, और इंसेक्ट्स जो हैं वो 19.9% हैं। 4% जो है ना फंगाई, प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, और इन्होंने ये डिफरेंट एज वगैरह बताई हुई हैं। द लाइफ टुडे has come into existence through phyletic lineage and evolving population of organism living remote in past. Phyletic lineage किसे कहते हैं? ये एक unbroken series of species है arranged in ancestor to descent sequence with each later species immediately preceded. ठीक है, एफिलेटिक लिनेज जो है कि वो एक स्पीशीज़ होती है जो कि दूसरी स्पीशीज़ को प्रीसीड करती है, उसके बाद आती है। इफ़ वी हैड अ कंप्लीट रिकॉर्ड, अगर हमारे पास जो है ना वो रिकॉर्ड होगा हिस्ट्री का, तो हम उनके ओरिजिन के बारे में बता सकते हैं। हमारे पास इतना रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि फोसिल्स डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं, डिफरेंट जो है क्लाइमेट चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। मैनी सॉफ्ट बॉडीज ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट हैड नॉट लेफ्ट देयर प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड एज फॉसिल। जैसे मैंने आपको बताया है कि क्लाइमेट चेंजेस आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें फॉसिल्स वगैरह नहीं मिले इतने ज़्यादा, जिसकी वजह से हम उनके ओरिजिन के तक नहीं पहुंच सकते।
नेक्स्ट जो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको ये हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम फर्दर इस टॉपिक को जो कि है बायोलॉजिकल मेथड उसको स्टडी करेंगे। और अब उस तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।